दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीरवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली के 5 सितारा होटल में बॉलीवुड के प्रसिद्ध लेखक एवं पूर्व सांसद जावेद अख्तर द्वारा लिखित म्यूजिक वीडियो तोरे नैना का लॉन्चिंग प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में म्यूजिक वीडियो के सिंगर दिव्यांग अंकुर गुप्ता के साथ और भी स्टार कास्ट मौजूद रहे हैं। वहीं लेखक जावेद अख्तर ने बताया कि संगीत को जितना सीखा जाए उतना कम है, लेकिन आजकल की पीढ़ी मेहनत करने के बजाय आसानी से संगीत बनाने में लगी है। आवाज जो आप देख रहे हैं तोरे नैना, ये तो तोरे नैना जो टाइटल है, इसी से आपको मालूम होता है कि सेमी क्लासिकल की चीज़ होगी, जो पुराना रंग होता था, टुमरी का कोई बंदिशें होती थी, उस तरह का होगा। आजकल जब मैं दो एक म्यूजिक शोज में जूरी में भी रहा हूँ, तो हम अलग अलग शहरों में सेलेक्ट करने जाते हैं तो 5-5 प्रोग्राम की क्यों लगती है लड़कियों की हर शहर में अपना ऑडिशन देने के लिए। लेकिन वो मुझे मालूम नहीं कि उनमें से कितने होते हैं कि जो क्लासिकल सेमी क्लासिकल में भी कोई अपना कंट्रोल रखते हैं या कोई आप रखते हैं। आजकल आमतौर से हर चीज़ को शॉर्टकट से अचीव करने की कोशिश की जाती है। मेहनत जो है वो ज़रा टीडियस है। और वहीं दिव्यांग सिंगर अंकुर गुप्ता ने दिल्ली दस्तक से बात करते हुए बताया कि जावेद अख्तर के लिखे गाने को गाना गाने का सौभाग्य मिला है और इसके लिए बड़ी मेहनत से उन्होंने गाने की कंपोज किया। देखिए म्यूज़िक में तो मेरी बचपन से ही बहुत रुचि थी और सीखा भी है। खुशकिस्मती काफ़ी अच्छे टीचर्स से या गुरु के अंडर मेरे को सीखने का अवसर मिला है अभी तक। और हमेशा से था कि भाई कुछ हो चाहे ना हो, पर म्यूज़िक के लिए पैशन उसको कभी भी छोड़ना नहीं है और उसको बरकरार रखना है। तो आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट कि जावेद सर मिले और गाना उन्होंने लिखा मेरे लिए, उन्होंने सुना, गाना लिखा और फिर हमने कहा कि चलो उसको पूरी जी जान से, क्योंकि इतना बड़ा नाम, इतना एक एक लफ्ज़ उनका लिखा हुआ, मतलब आप समझिए कि क्या उसकी कीमत है। तो उसको हम लोगों ने अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देना था। तो बस पूरा हम लोग जो जिस तरीके से कर सकते थे पूरा अपने आप को झोंक दिया इसमें, और बाकी आप सबके सामने है। जावेद सर ने इसको लॉन्च किया है तो इससे खुशी की हमारे लिए खैर कोई बात हो नहीं सकती। तो इस मोमेंट पे आपकी जावेद अख्तर साहब से बात हुई तो जी, पहला रिएक्शन आपका क्या था कि हाँ जावेद अख्तर साहब हैं आपके साथ? देखिए अभी आप समझते हैं ना कि मुंबई में क्या हालात हैं, क्या महाराष्ट्र में कोविड। इस हालात में भी जावेद सर आए तो सिर्फ इसलिए कि शायद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने इस पे बहुत मेहनत की, तो उनको लगा कि कुछ भी हो जाए बस मेरे को ज़रूर जाना चाहिए और मैं आऊँगा। तो वो आए, वो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लॉन्च किया, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है मेरे लिए। और वो बाकी बहुत खुश है, वो बहुत उनको अच्छा लगा है पूरा गाना। और बाकी उनका आशीर्वाद तो हमेशा से साथ में था ही, और आज और भी उनका आशीर्वाद मिला। तो इससे पहले भी आपने कोई म्यूजिक लॉन्च किया या क्या, या सबसे पहला आपका देखिए एक्सपीरियंस है ये? ओरिजिनल अगर मैं कहूँ तो ये मेरा पहला लॉन्च है, और पहला ही लॉन्च अगर इस तरीके का हो और इस तरीके की शख्सियत जुड़ी हुई हो, तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा और स्टार्ट किसी और आर्टिस्ट के लिए शायद ही कभी हुआ हो। तो उसमें शब्द हैं, बोल हैं, वो बेहतरीन बोल हैं और जी। इसका एक बहुत पॉपुलर गाना भी है तेरे नैना के नाम से। जी। तो अगर ये गाना उन्होंने बनाया तो क्या कह सकते हैं कि हम जो आँखों की बातें हैं किस तरीके से कहती है, क्या कहती हैं आँखें? देखिए जावेद साहब ना एक उनकी राइटिंग में एक बहुत ख़ास बात है कि वो बहुत ही सरल लफ्ज़ों में लिखना और कहना पसंद करते हैं।
क्योंकि वो कहते हैं कि जितना जितना मुश्किल सरल भाषा में लिखना है गाना या कुछ भी कहना होता है, उतना मुश्किल आप बहुत सारी वोकैबुलरी यूज़ कर लीजिए, बहुत सारा मुश्किल मुश्किल वर्ड डाल लीजिए, वो एक तो कनेक्ट भी बहुत कम करता है लोगों को, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो सबसे जो वो ट्रेडमार्क है, मतलब ये उस उनका जो ये ट्रेडमार्क है, वो हर गाने में, हर पोएट्री में, हर चीज़ में उनकी ये चीज़ झलकती है। तो यही झलक आपको तोरे नैना में भी मिली होगी, और ये खूबसूरती है मैं तो कहूँगा। बाकी खैर हाँ, उन्होंने ब्यूटी ऑफ आइज़, क्या क्या आंखें कह जाती हैं, ना चाह ना वर्ड्स वो चीज़ नहीं कह पाते जो कि वो आंखें बयां कर जाती है। तो वही बस बातें हैं सब इस गाने में। देखिए, हम चाहते थे ना कि गाने के शब्द इतने खूबसूरत है। देखिए, हर शब्द के ना कई मायने निकल सकते हैं, कई हर बात के कई मायने निकल सकते हैं जिस तरीके से। तो एक जो लिरिक्स हैं उस वो भी कई मायनों से देखी जा सकती है। हम चाहते थे उसको एकदम इंटेंस लव स्टोरी भी दिखा सकते थे, और हम चाहते थे इसको बहुत ही क्लीशे एक उस रूप में भी दिखा सकते थे, पर हम चाहते थे एक मैसेज फॉरवर्ड हो। तो इस गाने से एक हम लोगों ने मैसेज कन्वे करने का ट्राई किया है कि एक लड़का जो कि दिव्यांग है, विजुअली इम्पेयर्ड है, पर अपने काम में माहिर है और अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और उसके प्रति एक ऐसी लड़की जो कि जिसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, वो किस तरीके से आकर्षित होती है। तो बेसिकली हमारा ये इसका थीम है। देखिए, मेरे तो सारा पैशन म्यूज़िक के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो खैर, क्रिकेट में मेरी बहुत हॉबी है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट में। बाकी इसके अलावा तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि के लिए कुछ गाने अगर समय आया, मौका मिला तो आप कैसा रहेगा? देखिए, ये तो खैर ड्रीम ही है किसी आर्टिस्ट का। इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है कि समय मौका आया तो करेंगे या नहीं करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, बट स्टिल मेरा एक काम करने का एक गाने का या फिर एक टेस्ट है एक अपना। तो बस अगर वो मुझे मिलेगा कहीं पे भी, तो मैं कहीं पे भी गाने के लिए, कहीं पे भी कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी करने के लिए सदैव तैयार। देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि जिस तरीके से मेरे बचपन से लेकर अभी तक चीज़ें चली हैं, चाहे फिर वो एक अच्छा टीचर ढूंढना हो, चाहे फिर वो तमाम वो चीज़ें जो कि चाहिए होती हैं आपको ग्रो करने के लिए, वो एटमॉस्फेयर, वो सब चीज़ें मिलना, फ्रेंड्स, फैमिली, सब इतने लोग मुझे आसपास मिले कि चीज़ें बस खुद ब खुद होती चली गई। मुझे ख़ास पीछे मुड़ने देखने का मौका एफ़र्ट नहीं करना पड़ा। एफ़र्ट किया, बट हाँ, इतना नहीं कि मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पर ऐसे बहुत लोग हैं जो कि शायद उतने खुशकिस्मत नहीं हो जो जितना मैं हूँ, मैं मानता हूँ। तो उनके लिए, ऐसे ही लोगों के लिए हम लोगों ने एक संस्था भी हम लोग चलाते हैं, गोल्डन शाइन ट्रस्ट के नाम से, जिसमें हम लोग आज 100 से ज़्यादा दृष्टिहीन और तरीके से जो डिसेबल्ड हैं उनको के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूज़िक एजुकेशन देते हैं। हफ्ते में वो 2 दिन हमारे यहाँ पे आते हैं, क्लास लेते हैं, कोई उनसे चार्जेस नहीं लेते। क्वालिटी प्रोफेशनल म्यूज़िक ट्रेनिंग देते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं, और और समय समय पर हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं उनके लिए, जिसमें उनको एक स्टेज अपॉर्चुनिटी मिले और साथ ही साथ उनको आमदनी का भी अवसर मिले। तो ये इस चीज़ के लिए बहुत काम होना हमारे समाज में रह गया है, बट हम लोग एक छोटा सा जो प्रयास कर पा रहे हैं संस्था के द्वारा, हम लोग भी कर रहे हैं। कुछ गा के सुना दीजिए बस एक हम कड़ी जो आपने गाई हैं, इससे अलग या इसी में मैं इसी का जो गाता हूँ। आपका पसंदीदा है। जब तू देखे ऐसे सजनवा, थर थर तन हो, धक धक मनवा, पास तू आवे तो शर्माऊं, दूर तू जावे तो घबराऊं, कभी मैं गाऊं, कभी करूं बेना, तोरे नैना, तोरे नैना, तोरे नैना, तोरे नैना, मोहे पीत सिखा आवे, तोरे नैना, तोरे नैना।